खैरुल अनाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी मेराज अहमद मुंतहा साहब क़िबला सुल्तानपुरी, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, सबको मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुले पढ़ती हैं कलमा नूर का। और ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां हमें दुनिया के तमाम नेमतों से नवाजा है, वहीं पर सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्ल में नवाजा है, और अल्लाह की नेमत का शुक्रिया और चर्चा करना चाहिए। तो जब आम नेमत का चर्चा और उसका शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत उज़्मा है, हमारे लिए बड़ी नेमत है। तो जब अल्लाह ने हमें अता किया, अपना महबूब अपना रसूल भेजा, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सारे उम्मे साबिक़ा पर फजीलत बख्शी, ये उसी नबी का सदका है कि आज हम और आप जो उम्मते मुहम्मदिया कहलाते हैं, जिसकी फजीलत साबिक़ा तमाम उम्मत पर फजीलत है, कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका है, क्योंकि नबी के सदक़े में सारे कायनात का वजूद हुआ है। हज़रात, पहली बार मैं आपके गांव में आया हूँ, और जहां तक मैं समझ सका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो रबी अव्वल के मौके पर लोग मोबाइल में या डीजे में बजाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारे ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां मुसलमानों सभी कोई नबी का नाम ले, कोई अल्लाह का जिक्र करे, तो अगर आप समझें तो जो अल्लाह ने आपको ज़बान अता किया है, उसी ज़बान को हरकत देके उसका शुक्र अदा किया करो कि परवरदिगार आलम तूने मुझे ज़बान अता की है, उसके पाकी में ज़बान को खोला करो। तुम जिंदगी भर अपने ज़बान को कभी झूठ बोलने में इस्तेमाल करते हो, कभी
चोरी, कभी जो है गाली देने में इस्तेमाल करते हो, कभी चुगली देने में, चुगली करने में इस्तेमाल करते हो, लोगों को बुरा भला कहने में अपने ज़बान को इस्तेमाल करते हो। ऐ मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ इस महफिल पाक से, और इस पैगाम को नोट कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ आपको ज़बान खाने और पीने के लिए दिया है, जहाँ ज़बान आपको बोलने के लिए दिया है, वही आप पर जरूरी है किसी ज़बान से कभी अल्लाह की पाकी बयान कर लिया करो, कभी अल्लाह की तस्बीह बयान कर लिया करो। कसम खुदा की, जब अपने ज़बान से आप अल्लाह की पाकी बयान करोगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करोगे, तो तुम बिस्तर पर आराम कर रहे होगे, फरिश्ते तुम्हारी बख्शिश की दुआएं करते होंगे, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते होंगे। तुम अपने आप को हिफाजत में डालना चाहते हो तो अपने ज़बान को रब के जिक्र में खोला करो, मुस्तफा के जिक्र में खोला करो। लेकिन मैंने देखा मेराज मुंतहा साहब पिछले अंदाज में पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिवाय इब्लीस के बजाय आप लोगों को दुखी हो रही है। अगर वाकई में नबी की विलादत की खुशी आपके दिल में है तो जरा एक बार मुस्कुरा के कह दे या रसूल अल्लाह। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिरादरान इस्लाम, पर थोड़ी देर के लिए पहली बार आया हूँ, ऐसा लगे ताकि जब मैं जाऊँ तो कहूँ हाँ कोई था सुनने वाला जो अपने ज़बान और जज्बात के जरिए से ये साबित कर रहा था ये आशिक़ रसूल है, ये आशिक़ रसूल है, ये नबी का आशिक है। आपने ये प्रोग्राम रचाया, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ, लाइट लगाई, शामियाना लगवाया, स्टेज सजाया, उलमा को बुलाया। आपको क्या लगता है कि आपने छोटा मोटा काम किया होगा? नहीं मुसलमानों, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपका ये काम ऐसा काम है कि जिसको देखकर लोग रश्क करते हैं, जिसके महफिल और अखलाक और बयानात को सुन करके लोग ईमान ले आते हैं, लोग अच्छी नसीहत हासिल करते हैं, लोग अपने ईमान में इजाफा करते हैं, लोग कुरान और हदीस की बातें समझते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि इसके काम का बड़े होने का सबूत ये है कि याद रखो मुसलमानों, थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहता हूँ। एक दुनिया का मामूली इंसान जिसको जो है प्रधान कह लो या चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या जो पीएम प्रधानमंत्री अगर आने वाला हो तो सारे लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं कि हमें उनके भाषण को समाप्त करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री एकदम लास्ट में आता है, एकदम लास्ट में, आने टाइम से लास्ट में आता है। लेकिन उससे पहले वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं पहुँच जाते हैं, उससे पहले एसडीएम जो और फोर्स होती है वो पहुंच जाती है। वहाँ का इंतजाम, नजरो इंतजाम सबका देखभाल करते हैं कि वो आने वाले हैं, किसी किस्म का कोई जो है कोई बवाल ना होने पाए, कोई किसी भड़काऊ की सिस्टम ना होने पाए। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, आपने जिस महफिल को सजाया है, आपने जो इश्शो है ईद मिलादुल नबी के मौके पर ये शामियाना लगा करके, ये उलमाए किराम को दावत दे करके आपने अपने आप को नहीं मदीने के मुस्तफा को दावत दी है, आमिना के लाल को दावत दी है, मदीने के मुस्तफा को दावत दी है। और हम सुन्नियों का अकीदा है ज़मीन पर जिस जगह नबी का जिक्र होता है वही मुस्तफा मदीने से तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माह रबीउन नूर शरीफ, माह रबीउन नूर शरीफ, अज़मत नबिय्या खुरुज़्ज़मा, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक। एक बार मचले कह दे या रसूल अल्लाह, बोलो अकीदा है कि नहीं? जिस जमीन पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, नूरानी फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, तो आप जब बैठे तो अपने ज़बान से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करें, ताकि जो फरिश्ते आए रजिस्टर लेकर के उसमें आपका भी नाम हो कि मौला ये तेरा बंदा तेरे महबूब की विलादत की खुशी के मौके पर अपनी ज़बान से तेरी पाकी बयान कर रहा था। मौला इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। वो रहीम है, वो करीम है, उसका फज़ल लामुतनाही है, उसका करम लामुतनाही है। हज़रात मोहतरम, मैं आपको एक बात और बताऊं, दुनिया का जायजा ले, माशरे का जायजा ले, सोसाइटी को देखें। जब गांव में कोई बच्चा पैदा होता है लोग खुशी मनाते हैं कि नहीं? जरा जोर से बोले एक बार, खुशी मनाते हैं ना? जब गांव में या घर में किसी का बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी का इजहार करते हैं। कुछ लोग जायज तरीके से खुशी मनाते हैं, कुछ लोग नाजायज तरीके से खुशी मनाते हैं। जी बेशक। कुछ ढोल और तमाशा के जरिए खुशी का इजहार करते हैं,
और कोई अल्लाह के कुरान के जरिए इजहार करता है खुशी का, कोई नबी के बारगाह में सलाम और नजराने अकीदत पेश करके खुशी का इजहार करता है। लेकिन हर इंसान जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी का इजहार करता है, लेकिन मुसलमानों उस खुशी की एक इंतहा होती है। मिसाल के तौर पर इस गांव में माली एतबार से, वकार के एतबार से कोई बुलंद और बाला होगा, कोई चाहो जलाल वाला होगा। जब उसके घर में बच्चा पैदा होता होगा तो सारे गांव के लोग मिलकर के मुबारकबाद पेश करते हैं, सारे गांव के लोग मिलकर के खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन और उससे बड़ा आदमी कोई है, उसके घर में बच्चा पैदा हो तो उस हिसाब से सारे लोग खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन अगर उससे बढ़कर के कोई है, उसके घर में बच्चा पैदा हो तो लोग और ज्यादा तादाद में खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, इस खुशी की एक इंतहा है और इस खुशी में सारे लोग मिलते हैं। अगर कोई हाई क्वालिटी का आदमी है तो हाई क्वालिटी का आदमी को मदऊ कर रहा है, कोई अगर बड़ा क्वालिटी का आदमी है, हाई लेवल का है, तो बच्चे की विलादत की खुशी में गरीबों को किनारे कर देता है, मिस्कीनों को किनारे कर देता है, बूढ़ों को किनारे कर देता है और औरतों को किनारे कर देता है। बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को खुशी में शामिल करता है। लेकिन मुसलमानों याद रखो, इनके पैदाइश की खुशी का मामला अलग है। लेकिन जब मक्का शरीफ के सरजमीन पर शहरे आमिना में पतरे आमिना से मदीने का ताजदार नमूदार हुआ है, तो सिर्फ मक्का के लोगों ने नहीं, सिर्फ अरब के लोगों ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान नहीं, शजरो हजर खुशी मना रहे थे, पैरों पर खुशी मना रहे थे, खुशी पर खुशी मना रहे थे। यहाँ तक के जमादात भी नबी की विलादत की खुशी मना रहे थे। वाह बेशक सुभान अल्लाह। खुशी मनाते हैं तो बताओ कौन सी गलती? नबी की विलादत की खुशी फरिश्ते मना रहे हैं, जन्नत में फरिश्ते मना रहे हैं। अगर हम नबी की विलादत की खुशी मनाएं, इसमें क्या खराबी है? कोई नहीं, क्या खराबी? हर आदमी किसी न किसी चीज की खुशी मनाता है, किसी की याद मनाता है। तो हम भी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान फरमाया, अपना महबूब भेज करके, अपना रसूल भेज करके, तो इसकी आमद की खुशी पर हम और आप जो है मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखते हैं, नारा लगाते हैं, एक दूसरे से जो है मोहब्बत के साथ मिलते हैं और ये साबित करते हैं कि हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नबी की विलादत की खुशी मनाना बिदअत शिरकत है, वो कहते कहते एक दिन दुनिया से खत्म हो जाएंगे। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम उस नबी की विलादत की खुशी कल भी मना रहे थे, आज भी मना रहे हैं, क़यामत तक के बिना मनाते रहेंगे। खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम दो रज़ा, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम दो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे, हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हम जब तक जिंदा रहेंगे नबी की विलादत की खुशी का चर्चा करते जी बेशक। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा कुस्सरुहु, देखिए क्या नबी के शान में कहते हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, कुछ न था बेशक। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब जरा इस शेर को समझे, आला हजरत इस शेर में क्या पैगाम दिया है जरा सोचे। वो जो न थे, गोया कि अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं जब लाए थे, यानी जब अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा ना फरमाया था तो उससे पहले अल्लाह ने ना तो जमीन को बनाया था, ना तो आसमान को पैदा फरमाया था, ना तो लौह कलम को पैदा फरमाया था, ना तो अर्श आज़म को पैदा फरमाया था। किसी चीज को अल्लाह ने पैदा ना फरमाया था। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यु आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान का सफर तय कर रहे थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवा करी हुई थी, यानी अल्लाह के रसूल के तशरीफ, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने
नबी के नूर से पहले दुनिया की किसी चीज को पैदा नहीं फरमाया। सबसे पहले सारी कायनात से पहले अल्लाह ने पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, उसके बाद में सारी कायनात को उसी नूर के सदक़े में। वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तो जब नबी नहीं थे तो अल्लाह ने कायनात को नहीं बनाया, और जो नबी आए तो कायनात को बना दिया। और कायनात नबी सलामत है, गोया मेरा नबी जिंदा है। अगर मेरे नबी जिंदा ना हो तो कायनात सलामत नहीं होती। ये कायनात का जो नज़्म निज़ाम चल रहे हैं, जिनको आप मातों की निगाहों से देख रहे हैं, ये सलामत नहीं है। ये कायनात का वजूद इस बात पर दलील है कि मेरे नबी जिंदा। बेशक बेशक। अगर हम उनकी विलादत की खुशी मनाएं तो इसमें क्या दिक्कत है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत मिलने पर चाहिए कि लोग खुशी मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, क्या ऐ महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह उसको अल्लाह का फज़ल उसकी रहमत मिलने पर चाहिए कि लोगों को खुशी मनाएं, खुशी का इजहार करें। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने ईमानी अपने जो है सच्चे दिल से, ईमान वाले दिल से फैसला करें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत के मिलने पर चाहिए कि खुशी मनाएं। तो ऐ मुसलमानों बताओ, अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई जो नेमत हो तो बताओ, अल्लाह के रसूल से बढ़कर अल्लाह का कोई फज़ल हो तो बताओ। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके पैदा फरमाया। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत के मिलने की खुशी का इजहार करें। और मेरे नबी तो अल्लाह ने मेरे नबी को सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके पैदा फरमाया है। तो अगर आज हम नबी के विलादत की खुशी की चर्चा करते हैं, नबी के मिलाद को सजाते हैं, नबी के विलादत की खुशी को मनाते हैं, तो बताओ हम किसके हुक्म पर अमल कर रहे हैं? तो ऐ मुसलमानों, हम किसी और के नहीं बल्कि परवरदिगार आलम के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। बेशक बेशक। नहीं बल्कि परवरदिगार आलम के हुक्म, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत के मिलने पर चाहिए कि लोग खुशी मनाएं। बेशक। अब देखिए इस आयत मुबारका की तफसीर पे आइए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इनके साथ इमाम हसन और इन्हीं के साथ हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हैं। इसकी आयत के तफसीर में बयान फरमाते हैं कि फज़ल से मुराद अल्लाह इस्लाम है और रहमत से मुराद कुरान। और बस मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं कि फज़ल से मुराद कुरान है, रहमत से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि फज़ल से मुराद कुरान है और रहमत से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इन तमाम अक़वाले मुख्तलिफा को सामने रखो कि फज़ल से मुराद क्या है। चाहे फज़ल से मुराद इस्लाम लो, रहमत से मुराद कुरान लो, या रहमत से मुराद इस्लाम ले लो, फज़ल से मुराद कुरान ले लो, या रहमत से मुराद अल्लाह की ज़ात ले लो। इन अक़वाले मुख्तलिफा को सामने रख करके इसको मसलक आला हज़रत के तराजू पर तौलोगे तो आपको जवाब मिलेगा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान है ये, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ये, कुरान तो ईमान बताता है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान तो ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह। बेशक। आए वाह क्या हालत रहा, देखो कुछ भी लो मुराद अल्लाह के रसूल जरूर हो। तो जब अल्लाह के रसूल हमारी लिए रहमत है और फज़ल है रब का, तो हमें चाहिए कि उसके मिलने पर खुशी का इजहार करना चाहिए। जी बेशक।
दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अम्मा बि निअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की दी हुई नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। बेशक हक बताओ नबी से बढ़कर कोई नेमत है? कोई नहीं, कोई नेमत नहीं है। तो बताओ हम अगर विलादत की खुशी का चर्चा करें तो कौन सी गलती है? कोई नहीं। इसमें कोई कबाहत नहीं है। इस पर 300 साल पहले 300 साल के पहले किताबों का मुताला करिए। जिस जगह अल्लाह के रसूल की विलादत हुई थी वहां लोग जाके उस दिन खुद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी का चर्चा करते थे और उस जगह का नाम मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। बेशक बहुत साल पहले, अभी तो आज जब इख्तिलाफ होता है शिर्क है बिदअत है, लेकिन मुसलमानों याद रखो जो आप काम कर रहे हो इसका सिला आपको यहाँ भी मिलेगा और आखिरत में मिलेगा। कैसे जरा आओ उस तारीख के हम को पलटते हैं जब मक्का अरब का क्या हाल था, अल्लाह के रसूल के तशरीफ लाने से पहले क्या हाल था, जानते हो क्या माहौल था। आज कुछ लोग इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, इस्लाम को बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तारीख का मुताला करोगे तो आपको पता चलेगा जो तालीम मज़हब इस्लाम ने दी है, जो इखलाक मज़हब इस्लाम ने दिया है, जो इखलाक मज़हब इस्लाम ने दिया है वो कोई मजहब नहीं दे सकता। जो तालीम मज़हब इस्लाम ने दिया है वो कोई तालीम कोई मजहब नहीं दे सकता। जब अरब की तारीख उठा करके पढ़ोगे, अरब का माहौल ये था कि किसी का शौहर इंतकाल हो जाता तो वो जो उसका बेटा होता किसी दूसरी बीवी से होता, वो अपने सौतेली माँ के ऊपर चादर रख दिया करता था। चादर रखने के बाद में उस बेवा से निकाह करने का इजहार करता था, ख्वाहिश जाहिर करता था और उसका जो महर होता था बाप ही के महर को वापस ले लिया करता था। अगर वो शादी करने के लिए राजी ना होती थी तो उनको जो है महर अदा करने पर मजबूर कर देते थे वो लोग। अरब का माहौल ये था कि अपने तरका से हिस्सा सिर्फ मर्दों को दिया जाता था, औरतों को तरके से महरूम किया जाता था, औरतों को हिस्सा नहीं मिलता था। यहाँ तक के ऐसे कई सहाबा इकराम के मुताल्लिक वाक़या पेश आया कि किसके शौहर का इंतकाल हो गया, उनके बीबी को जायदाद के हिस्से से महरूम कर दिया गया। सारे लोग नबी के बारगाह में शिकायत लेकर के आए, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम हम बेवा हैं, हमारे पास बच्चियां हैं, अगर हमारे साथ ऐसा ही माहौल होता रहा, अगर हमारे साथ अरब के लोग ऐसे ही करते रहे तो जरा सोचिए हमारा क्या हाल होगा। हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। ऐ मुसलमानों जरा सोचो। और वो कल्चर जो अपने आप को मगरबी तहजीब में डालते हैं, इस्लाम पर गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को कैदी बना करके रखा है, इस्लाम ने औरतों की आजादी को छीन लिया है। मैं उन आजाद औरतों से पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ उस वक्त हमारी डिग्री कहाँ थी, कि उस वक्त हमारी तरक्की तालीम कहाँ थी, जिस वक्त को जिंदा दफन किया जा रहा था, जिस वक्त को मनहूस समझा जाता था, जिस वक्त लोग तुम्हें गाली दिया करते थे, जिस वक्त तुम्हें इंसानियत के नाम पर जानवर से बेहतर सलूक किया जाता था, उस वक्त तुम्हारा तालीम कहाँ था, उस वक्त तुम्हारी तरक्की कहाँ थी, उस वक्त तुम्हारी आजादी कहाँ थी। कसम खुदा की याद रखो मेरी माँ और बहनों, जो इज्जत तुमको मिली है ये किसी और आंखों से नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की। बेशक हक है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा माह रबीउन नूर शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है, सही बात। तो ये चीज नबी के सदक़े में मिला है। लोग बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को कब्र में जिंदा दफन कर दिया करते थे। माहौल ऐसा था कि इंसानियत भी इंसानियत के नाम पर कलंक। लोग जुल्म सितम की जिंदगी गुजार रहे थे, इंसानियत का जनाजा निकल रहा था, इंसानियत की कश्ती डूब रही थी और सारे लोग सोच रहे थे कि हम किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। क्या उनके पास दिल नहीं था? लेकिन उनके अंदर जो दिल था वो दिल नहीं बल्कि पत्थर था। किसी एक घटिया काफिर के कहने से वो अपने बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। और उनका दस्तूर होता था, जो उनका दस्तूर जो उनका बड़ा होता था, वो आता उनके लिए सजाई बारगाह सजाई जाती थी। वो बैठता और कहता कल तुम अपनी लड़की को जिंदा दफन करोगे, तुम फला टाइम अपने बच्चे को जिंदा दफन करोगे, तुम फला टाइम अपने बच्चे को जिंदा दफन करोगे। लोग सर झुका कर उसके हुक्म को मान लिया करते थे और अपने बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। जरा सोचो। और उस मैदान क्या कहते हैं, अरब की तारीख
को जहन में लेकर के आओ, उन बच्चियों के दिल से पूछो, जिस वक्त उनके बाप अपने बच्चियों को हाथ पकड़ करके जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहे होंगे, उनके माँ के दिलों पर क्या बीतती होगी, उनके माँ के कलेजा कैसा तड़पता होगा। जरा अपने तारीख, अपने जहन को खोलें और इसको सोचें कि क्या बीतता होगा उन औरतों पर, उन बच्चियों पर, जब उनको पता चलता होगा कि आज मेरे वालिद मुझको जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहे हैं। अरब का दस्तूर था कि जिस बच्चे को दफन करते थे उसको पैदल ले जाते थे कब्रिस्तान, ले जाने के बाद में और वहां पर उसी की कब्र खोदते और खोदने के बाद मिट्टी उसी से हटवाते थे। अब जरा सोचो, जिस बच्चे को मालूम हो किसी के नीचे मुझे दफन कर दिया जाएगा, उसी से मिट्टी हटवाते थे और उनको जिंदा दफन करते थे। गोया की बच्चियां अपनी जबान से कहती थी, मेरे वालिदे गरामी आप मेरी शक्ल को देखें, आप मेरी किस खता की सजा दे रहे हैं। मेरे वालिदे गरामी हम आपसे पैसे का मुतालबा नहीं करेंगे, मेरे वालिदे गरामी हम आपसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करेंगे, हम आपसे खिलौने का मुतालबा नहीं करेंगे। गोया बच्चियां कह रही हैं कि हम किसी चीज का मुतालबा नहीं करेंगे, मेरे वालिदे गरामी मुझको जिंदा छोड़ दे, मुझको जिंदा दरगोर न करे। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या मैं औरत हूँ? क्या मैं बच्ची हूँ इसलिए जिंदा दफन कर रहे हो? लेकिन इन सब छुपने का असर नहीं होता था। याद रखो, जब उस कब्रिस्तान में बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, औरतों के दिल टूट रहे थे, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब यह मामला चलता रहा, वहां की औरतों ने अपने आंचल को उठाया, परवरदिगार के बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम ये मामला समझ में नहीं आ रहा है, ऐ परवरदिगार आलम आखिर ये माजरा क्या है? तुमने औरतों को क्यों पैदा फरमाया ताकि लोग जिंदा दफन कर दें? तू औरतों को क्यों पैदा फरमाया ताकि लोग गाली दें? औरतों को क्यों पैदा फरमाया ताकि लोग मनहूस समझे? औरतों को क्यों पैदा फरमाया ताकि बेटा खुद उससे निकाह करे? औरतों को क्यों पैदा फरमाया कि लोग हालत नापाकी में खाने पीने सोने का सामान अलग कर दिया करते थे? सारी औरतों ने जिनके बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया गया था, जिन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उन्होंने अपने आंचल को उठाया, परवरदिगार के बारगाह में दुआ की, मौला अगर तूने औरतों को पैदा फरमाया है तो अगर पैदा फरमाना मकसद है तो कोई मकसद से पैदा फरमाया है, मौला तो किसी ऐशों को भेज, जो ऐसे रहनुमा को भेज जो सारे कायनात का रहमतुल लिल आलमीन हो, जो गरीबों को भी एक निगाह से देखने वाला हो, जो यतीमों को भी एक निगाह से देखने वाला हो, जो गरीबों से प्यार करने वाला हो, जो यतीमों पर शफकत का हाथ रखने वाला हो, जो बच्चियों से मोहब्बत करने वाला हो और सारे लोगों को एक निगाह से देखता हो। ऐसे ना जैसे अरब वाले करते हैं, बड़ों से प्यार करते हैं, गरीबों से नफरत करते हैं, औरतों से जो खूबसूरत होती हैं उनसे प्यार करते हैं, जो बेवा होती है उनको अलग कर देते हैं। ऐ परवरदिगार आलम कोई ऐसा रहनुमा बना करके भेज दे जो सारे कायनात को एक निगाह से देखने वाला हो। गोया की गैब से निदा आई, ऐ औरतों गम ना करो, औरतों गम ना करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसा रहनुमा बना करके भेजने वाला हूँ, मैं ऐसा नबी बना करके भेजने वाला हूँ, मैं ऐसा रसूल बना करके भेजने वाला हूँ जो सिर्फ मक्का के लिए नबी नहीं होगा, सिर्फ अरब के लिए नबी नहीं होगा, बल्कि सारी कायनात का रसूल होगा, सारी कायनात का नबी होगा, सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाएगा। जब इस दुआ औरतों के कबूल हुए, वो 12 रबीउल नूर 12 रबीउल की तारीख थी, सुबह शादी का वक्त है, आमिना का शहर है, आमिना के बतन अक़दस से मदीने के मुस्तफा जलवागर हुए, अपने सर को जमीन पर रख दिया और जैसे ही बाहर तशरीफ लाए, सर को जमीन पर रब के हुजूर झुकाया और रब पे हबली उम्मत की सदा बुलंद की। जिसने पहली मर्तबा अपने सर को जमीन पर रख करके रब पे हबली उम्मत की सदा बुलंद की, वो कोई और नहीं बल्कि मदीने का मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है बात, सच है बात। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखिए क्या माहौल था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो जो लोग जिंदा दफन करते थे अपने बेटियों को, वही अपने जिगर का टुकड़ा बना के रखने लगे। बेशक इसकी तालीम सिर्फ अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ज़बान से नहीं
बल्कि फातिमा के साथ करके दिखाया और ये तालीम दिया लोगों को, ऐ लोगों बेटियां पैदा की जाती हैं दफन बनने के लिए नहीं, बल्कि किसी की बेटी बनने के लिए, किसी की माँ बनने के लिए, किसी की बीबी बनने के लिए और किसी की दादी बनने के लिए तमाम उसूल होते हैं उनको किसने औरतों को पैदा किया गया, न कि तुमने जिंदा दफन। बेशक सही सबसे पहले सर को अपने सजदे में रखा और हम जैसे गुनहगार को याद किया, रब्बे हबली उम्मत कहा, ए मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो हम कैसे मुसलमान हैं कि अगर नबी की विलादत की खुशी का अगर चर्चा करें तो क्या प्रॉब्लम? दूसरी बात, हमें खुशी का इजहार करना चाहिए। हम अपने आप को गुलाम अली मुस्तफा कहते हैं, नबी का आशिक कहते हैं, तो हमें ऐसे करके भी दिखाना चाहिए कि हम हाँ नबी के आशिक हैं। एक बात और सुनो, अरब का दस्तूर ये था कि जिसका शौहर दुनिया से इंतकाल कर जाए वो औरत खुशबू नहीं लगा सकती, न वो सिगार कर सकती थी, न वो खुशबू लगा सकती थी। ऐसी जिंदगी सादा जिंदगी गुजारी का शौहर इंतकाल कर जाए। अब जब हज़रत अब्दुल्ला जो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जी बेशक का जब इंतकाल हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतने आमिना में सिर्फ 2 ही माह के हुए थे, मुंतकिल हुए 2 ही माह हुए थे। आपके वालिद गिरामी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। अब आपकी वालिदा आमिना क्या हुई? बेवा हो गई। अरब का दस्तूर था कि खुशबू नहीं लगाती, श्रृंगार नहीं करती, अच्छा कपड़ा नहीं पहनती, अरब का दस्तूर था। और उस वक्त कुरैश खानदान के जो सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब, बेशक वो सरदार थे। अरब का दस्तूर था कि बेवा औरत खुशबू नहीं लगा सकती। 2 महीने हो गए इंतकाल के अब्दुल्ला के। अब हज़रत आमिना की शिकम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जलवागरी हुई तो जिस गली से आमिना गुजरती थी गली खुशबू से मुअत्तर हो जाया। बेशक हक है। जिस चीज को आमिना छू लेती थी आमिना उस चीज से खुशबू आने लगती थी। जब इस मामला के अरब के औरतों ने देखा तो कहा, हे आमिना तुम तो कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के खानदान की बहू हो, वो तो सरदार है। अरब का दस्तूर है शौहर के इंतकाल के बाद खुशबू नहीं लगाया जाता, खुशबू नहीं लगाई जाती। ऐ आमिना तुम खुशबू क्यों लगाती हो? आखिर तुम क्यों नहीं रोकती हो, अपने आप को रोकते हो खुशबू से? हज़रत आमिना कहती है मैंने खुशबू नहीं लगाई है, मैं खुशबू के करीब तक नहीं गई हूँ। ये बात जब सारे लोगों में फैली अरब के लोगों में तो सारे लोग, और जानते हो जब औरतों के दरमियान बात पहुँचती है तो 10 मिनट नहीं लगता उसको वायरस की तरफ फैलते हुए। वो इस तरीके से बात पूरे अरब के लोगों में फैली कि लोग आपस में सुनने लगे कि हज़रत आमिना अब भी खुशबू लगाती है जबकि उनके शौहर का इंतकाल हो गया है। ये जब खबर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहुंची वो आए और आने के बाद में कहा अपनी बीबी से कि मुझे मामला समझ में नहीं आ रहा है कि जब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है तो आमिना खुशबू क्यों लगाती है। जब उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद में जब पूछा गया, ऐ आमिना जरा ये बताओ आप खुशबू क्यों लगाती हैं? आप तो बेवा हैं, आपके शौहर का इंतकाल हो गया है, आखिर आप खुशबू क्यों लगाती हैं? तो उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और कहती हैं सुनिए मैंने कोई खुशबू नहीं लगाया है, मैं खुशबू को हाथ नहीं लगाई हूँ, लेकिन मामला समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वजह क्या है। मैं जिस चीज को छू देती हूँ उससे खुशबू आ जाती है। अगर आपको यकीन ना हो हज़रत आमिना दीवार पर हाथ मारती है और मारने के बाद में हटाती है और कहती है इस दीवार को सूंघ लो। जब दीवार को सूंघते हैं तो दीवार से खुशबू आती है, खैब से आवाज आती है। ऐ लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, ये आमिना के जिस्म से जो खुशबू निकलती है ये किसी खुशबू और इत्र की बरकत नहीं है जो इनके शिकम में मदीने का मुस्तफा अल्लाह का महबूब जलवा कर है, ये उसी की बरकत है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत माह रबीउन नूर शरीफ, माह रबीउन नूर शरीफ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत आमिना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक उसी की बरकत की खुशबू है।
जिस गली में आमिना जाती है वो गली खुशबूदार हो जाती है। बेशक हक है। अब जरा देखिए अल्लाह के वसल्लम अपनी माँ की शिकम में है, लेकिन इजहार सब कुछ। और जो आपने लाइट लगाया है काबिल मुबारकबाद देता हूँ, लोग जो मेहनत किया है। और ये लाइट और ये रोशनी करना किसी दुनियादार की नहीं बल्कि परवरदिगार आलम की सुन्नत, परवरदिगार आलम की सुन्नत है। कैसे इस जमाने में लाइट थी, लेकिन याद रखो जब अल्लाह के रसूल की विलादत का वक्त हुआ था तो अल्लाह ने सहने आमिना में सितारों को उतार दिया था, सितारों से सहने आमिना को रोशन कर दिया था। तो ऐ मुसलमानों, नबी की विलादत की खुशी में जो आप रोशनी का इंतजाम करते हो, आप लाइट का इंतजाम करते हो, उस वक्त अल्लाह ने नबी की विलादत के मौके पर आमिना के सहन को सितारों से रोशन कर दिया था। आज हम अगर अपने जरिए, अपने मेहनत के जरिए से नबी की विलादत के खुशी के मौके पर ये लाइट और कुमकुमे का इंतजाम कर रहे हैं, तो ऐ मुसलमानों, ये किसी और की नहीं बल्कि परवरदिगार आलम की सुन्नत पर अमल कर, बेशक हक है। वाह वाह, आलम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। झंडी भी लगाते हैं, झंडी भी लगाते हैं, नबी की विलादत के मौके पर झंडे भी लगा रहे हैं। क्यों लगाते हैं? जब अल्लाह के रसूल की विलादत का वक्त हुआ तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। हजरत जिब्रील 3 झंडा लेकर के आए, एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया और एक झंडा खाने काबा के छत पर लगाया। ऐ मुसलमानों, जरा अपने दिल से सोचो और अपने सच्चाई के साथ फैसला करो। आज जो हम झंडे लगा रहे हैं, आज जो नबी के विलादत की खुशी में गलियों को चरागा कर रहे हैं, गलियों को रोशन कर रहे हैं, इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल की विलादत के वक्त जिब्रील मशरिक और मगरिब में झंडा लगा रहे हैं, खाने काबा के छत पर लगा रहे हैं। गोया झंडा लगाना किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि जिब्रील अमी की। बेशक हक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लगाना शिर्क का फतवा तो जिब्रील अमी पे लगाओ। कहते थे जिब्रील ने शिर्क किया झंडा लगा करके। और कहते हैं विलादत की जो खुशी मनाते हो इसका सबूत कहीं नहीं, ना तो कुरान में कहते हैं ना तो हदीस में कहीं नहीं है। लेकिन याद रखें, कुरान में भी हदीस में भी नबी की विलादत की खुशी का जो सबूत है, कैसे समझने के लिए दिमाग चाहिए और दिल में इश्क़ रसूल चाहिए। बेशक हक है। इश्क़ रसूल जरूरी है, शर्त है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीज क्या हो कलम तेरे हैं। बेशक हक है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक। तो समझने के लिए दिल में इश्क़ रसूल होना चाहिए, तब तो कुरान को समझेंगे, तब तो हदीस को समझेंगे। और अगर इश्क़ रसूल दिल में नहीं, रसूल से दुश्मनी है, तो हम कभी ना तो कुरान को समझ सकते ना तो हदीस को समझ सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर हफ्ते यानी दोशंबा के दिन रोजा रखते थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ आपको। हर दोशंबा के दिन अल्लाह के रसूल रोजा रखते। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आप ये बताएं आप हर दोशंबा को रोजा क्यों रखते हैं? तो सहाबा को तो मालूम कि रोजा रखना अच्छी बात है, लेकिन मामला ये समझ में नहीं आता तो दोशंबा के दिन रोजा क्यों? आखिर मंगल को क्यों नहीं, बुध को क्यों नहीं, जुमेरात को क्यों नहीं, जुमा को क्यों नहीं, तो दोशंबे को रोजा क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं दोशंबा के रोज रोजा इसलिए रखता हूँ क्योंकि दोशंबा के दिन मैं पैदा हुआ हूँ। दोशंबा के दिन मैं पैदा हुआ हूँ और अल्लाह ताला ने सबसे पहले वही की इब्तिदा दोशंबा के दिन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या फरमाया? दोशंबा के दिन पैदा हुआ और दोशंबा के दिन सबसे पहले वही की इब्तिदा हुई थी, इसलिए मैं रोजा रखता हूँ, इसलिए मैं इसकी याद को मनाता हूँ। ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह के रसूल अपनी विलादत की खुशी की याद मना रहे हैं तो बताओ अगर हम मनाए तो नाजायज कैसे? अल्लाह के रसूल खुद अपनी विलादत की खुशी का इजहार कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं, तो अगर हम मनाए तो इसमें दिक्कत क्या है?
हम गोया के नवाब जो नबी की विलादत खुशी के मौके पर याद ताज़ा करते हैं, मनाते हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम। बेशक उससे अच्छा काम ये है नबी की विलादत खुशी मनाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस अच्छे काम से जो पैगाम मिले उस पर अमल करना ये भी अच्छा काम है। उस अच्छे काम से नबी की विलादत खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन इस कैसे मनाते हैं? हम मिलाद करवाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, तकरीर करवाते हैं और अल्लाह के रसूल की सीरत को सुनते हैं। फायदा उस वक्त होगा जब उसको सीरत को सुनने के बाद में आप उस पर अमल करें, उस पर अमल करें। मैं आपको एक बात बता दूं, आप सच्चे दिल से कसम से अगर आप सोचोगे तो कहोगे हकीकत पर मबनी है। बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह इसका फायदा आपको दुनिया में भी नजर आएगा और आखिरत में नजर आएगा। फायदा क्या है? आपकी जो फ्रेंडशिप होती है, जैसे आपके कई गांव में दोस्त होंगे, आप उनके साथ सिगरेट पीते होंगे, चाय पीते होंगे, पान खाते होंगे, गुटखा खाते होंगे, तमाम चीजें करते होंगे, उनके साथ अपनी अक्सर जिंदगी गुजारते हैं, औकात गुजार देते हैं उनके साथ, चाहे वो दीन की औकात हो, चाहे वो तज़िया औकात हो, गुजारते जरूर है, गुजार देते हैं उनके साथ। लेकिन जब आपका इंतकाल होता है, आपका जनाजा रखा हुआ है, आपके घर वालों की आंखों में आंसू है, सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन दुनिया में आपने जिसको सिगरेट पिलाया था, जिसको चाय पिलाया था, जिसके साथ जिंदगी गुजारी थी, अपने कीमती लम्हे गुजारे थे, वो दूर से खड़ा होकर के वो 4 लोगों को इकट्ठा करके वो मेरा दोस्त मर गया है, मेरे दोस्त का जनाजा निकल गया है, वो लेटा हुआ है, वो लोगों के सामने तज़किरा करेगा, उसके शक्ल पर तो क्या कहते हैं गम जाहिर होंगे, लेकिन ना तो ज़बान से वो कुरान मुक़द्दस की कोई आयत पढ़ सकता है, ना तो ज़बान से तिलावत कलामुल्लाह कर सकता है, ना तो अल्लाह की पाकी बयान कर सकता है, ना तो आपके लिए दुआएं कर सकता है। अब आप जो है जनाजे के तख्त पर लेटे हुए हैं, आपकी रूह इर्द गिर्द घूम रही है और आप अपने सोच रहे हैं काश कि मेरा दोस्त मेरे लिए सारे सवाब कर देता, काश मेरा दोस्त मेरे नाम से एक आयत ही पढ़ दिया होता। आपको अफसोस होगा, लेकिन कसम खुदा की अगर 5 मिनट की जिंदगी आपने किसी आलिम दीन के साथ गुजार दिया और उससे सच्ची मोहब्बत कर ली, वो आपके इंतकाल के बाद जब वो आपके जनाजे में आया, अगर उसने एक आयत पढ़ करके आपके नाम से सारे सवाब दिया तो आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आपकी आखिरत। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात। 5 मिनट सिर्फ आलिम दीन के पास अगर आपने गुजारा तो उस 5 मिनट की बरकत ये है कि जब वो याद आएगा तब भी आपके नाम से सारे सवाब करेगा। और आप फालतू में लुटाते खिलाते पिलाते हैं, वो आप मर जाएंगे ना तो तीजा क्या ना चाल से कभी नहीं आता। जी जी, इसका फायदा बता के आखिरी बात, इसका फायदा क्या? लोग कहते हैं मिलाद नबी मनाते हो, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या फायदा मिलेगा? इसका फायदा ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। किसका? खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। खाने काबा सहने आमिना की तरफ झुक गया। किसके तरफ? सहने आमिना की तरफ झुक गया। अब सोचने लगे मौला अगर ये गिर जाएगा तो गुरबती के आलम में तामीर कहां से करेंगे? सोच ही रहे थे, तवाफ कर रहे थे, खाने काबा से आवाज आती है, अरे अब्दुल मुत्तलिब, खाने काबा कमजोरी के बुनियाद पर नहीं बल्कि पुतों से पाक करने वाला रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाने वाला है, उसकी ताज़ीम में, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक उसकी ताज़ीम में खाने काबा झुका है। बेशक मसला हुआ, खबर दिया किसी ने कि आप घर में जो है पोता तशरीफ बच्चा पैदा हुआ है, गोद में लिया। अबू लहब अल्लाह के वसल्लम का चचा था, अबू लहब, उसकी एक बात इसका नाम सुहैबा था। वो दौड़ती हुई खुशखबरी दी कि तुम्हारे घर पे बच्चा पैदा हुआ, अब्दुल्ला का बेटा बजलवा का हुआ। जब इसको सुना अबू लहब ने तो अपने
शहादत की उंगली से अपने उस बांदी को आजाद कर दिया, शहादत की उंगली से उस बांदी को आजाद कर दिया। अब जब वो दुनिया से मरा और कई लोगों के ख्वाब में आया तो उससे पूछा गया, ऐ अबू लहब बता तेरा क्या हाल है? तो उसने कहा, जवाब दिया कि सुनो सुनो, मेरा हाल मत पूछो, मेरा हाल तो हमेशा बुरा रहता है, मुझ पर आजाब होता रहता है, मुझ पर आजाब मुसल्लत है, लेकिन जब तो शंबा का दिन आता है और तो शंबा का जब दिन आता है तो मेरी तो शहादत की उंगली है, जिस उंगली से मैंने अपने बांदी को नबी के विलादत के खुशी के मौके पर आजाद किया था, उसको चूस लेता हूँ तो थोड़ी मुझे राहत मिल जाती है। ऐ मुसलमानों, जब एक नबी का दुश्मन नबी के विलादत की खुशी मनाए तो उसके आजाब में तकलीफ हो सकती है। हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो गुलामाने मुस्तफा है, हमारा अकीदा है कि हम नबी की विलादत की खुशी का चर्चा करेंगे, खुशी मनाएंगे, तो उसका फायदा हमें कब्र में मिलेगा, उसका फायदा हमें हश्र में मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह। आखिरी पैगाम ये भी मैं आपके सामने से लेकर दुनिया से सामने से रुखसत होना चाहता हूँ, दुनिया से रुखसत है तो अल्लाह के बेहतर जाने का रुखसत होना। बहरहाल आखिरी पैगाम, अहम पैगाम ये है कि आप अपने माथों की निगाहों से बिल्डिंगें देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, आज जो आप उसमें आराम के साथ सो रहे हैं और जिसकी विलादत की खुशी का चर्चा कर रहे हैं, जिसकी विलादत खुशी के मौके पर आप यहाँ बैठे हुए हैं, उनका अखलाक ये बताता है कि जब हलीमा सादिया आती थी तो अल्लाह के रसूल अपने चादर रहमत को बिछा दिया, इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाया करते। माँ की अज़मत बयान, अल्लाह के रसूल ने बयान किया, माँ की अज़मत, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए माँ के साथ, वालिदैन के साथ कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जो आप अपने बड़े बड़े आशियाने देख रहे हो, आज चैन सुकून की नींद ले रहे हो, इस मिलाद मुस्तफा के महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ मुसलमानों, अपने मजूस माँ बाप ने आपके लिए झूठ भी बोला है, आपके लिए पसीना भी बहाया है, आपके लिए चोरी भी किया है, मेहनत और मशक्कत करके आपके रहने के लिए छत के शक्ल में दिया है, आपको रहने के लिए घर के शक्ल में दिया है, आपको पाल करके खाना खिला करके बड़ा कर दिया है। आज जिसमें आप आयशो आराम के साथ रह रहे हैं, मुसलमानों अगर वाकई में सच्ची मोहब्बत करते हो अल्लाह उसके रसूल से, तो इस महफिल पाक से पैगाम लिख लेना, अगर आपके वालिदैन जिंदा हो तो उनकी ताज़ीम करना, अगर दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो मैं रोज नहीं बल्कि गुजारिश करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन जरूर उनके कब्र पे जाओ और अपने दोनों हाथों को उठा करके परवरदिगार के बारगाह में दुआ कर दो, ये मौला इन्होंने दुनिया में मेरी परवरिश की है, मुझ पर शफकत किया है, मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया है, ए मेरे मौला अपने हबीब के सदक़े में मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। याद रखो अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपके जाने के बाद आपके वालिदैन आपका औलाद तो आप जो है कब्र में अज़ाब से भी तखफीफ होगी, आपकी दुनिया भी आपकी कामयाब होगी, आपकी आखिरत। परवरदिगार के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और हमारे बोलने में कदर सामल मुसलमानों कोई भी गलती हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।